नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे यूएस वर्सेस यूके का सेकंड टॉपिक। जिस तरीके से पार्ट 1 का मतलब था टॉपिक 1, उसी तरीके से पार्ट 2 का मतलब है टॉपिक 2। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 पार्ट 2 ये मिलके आपको 1 मार्क देंगे, अलग अलग। पार्ट 1 आपको 1 मार्क देगा, पार्ट 2 में भी आपको 1 मार्क देने की दम है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, स्टूडेंट्स को ये याद ही नहीं हो पाता। क्यों याद नहीं हो पाता? जो वो रट रहे होते हैं। मैं अभी ये बोल सकता था कि एक टॉपिक 2 है जिसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, आप डाउनलोड करके याद कर लो। वो तो आप किताब से भी कर लेते। यहाँ हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो तरीका होगा वो रटने से बहुत ऊपर होगा। बहुत स्टूडेंट्स को लगेगा मैं शुरू करूंगा जैसे ही वीडियो, अरे यार इसमें वीडियो की क्या ज़रूरत थी, ये तो ज़बरदस्ती व्यू लेने के लिए बना दी गई है। पर ऐसा नहीं है। जब आप मेरा एक्सप्लेनेशन को सुनोगे, एक एक शब्द को सुनोगे, तो अब आपको समझ में आएगा कि अब याद करना आसान हो गया। बिना वीडियो के, बिना लेक्चर के याद करने में और वीडियो देखने के बाद याद करने में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए आपने हमारा पूरा लिटरेचर देखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी आप परचेज कर सकते हो, वो आप देख लोगे। तो उसके बाद जब याद किया जाता है उसका मज़ा अलग ही है। आइए शुरू करते हैं। बेसिकली टॉपिक क्या है? टॉपिक बहुत ही सिंपल है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब सेम है यूके में और यूएस में, अमेरिका में और ब्रिटेन में, पर जो शब्द है वो अलग है। जिसको हम बोलते हैं ना पर्यायवाची, जैसे पर्यायवाची होते हैं। मैं आकाश बोलूँ या आसमान बोलूँ, मतलब तो एक ही है पर फीलिंग अलग है ना। ठीक है, जैसे गाने में बोलते हैं आकाश का सूनापन, उसको आप बोलो आसमान का सूनापन, नहीं जमेगा। मतलब सेम है, शब्द नहीं जमेगा। इसी तरीके से एक सेम चीज़ को बोलने के लिए ब्रिटेन वाला शब्द अलग यूज़ होता है, अमेरिका वाला शब्द अलग यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब शुरुआत हो रही है पूरे लेक्चर की। जैसे ऑटम, ये महीना आता है पतझड़ का, ऑफ ऑटम, ये हमारा चैप्टर भी है। ओड टू ऑटम, सॉरी नॉट ऑफ ऑटम, ओड टू ऑटम हमारा चैप्टर भी है। ऑटम होता है जब सर्दी आने वाली हो वो मौसम, तो ब्रिटिश वाले बोलते हैं उसको ऑटम। तभी तो जॉन कीट्स ने लिखा है ओड टू ऑटम। पर अमेरिका वाले उसको बोल देते हैं फॉल। ये आ गया आपका पहला वर्ड। इसी तरीके से सारे वर्ड्स को हम समझते हुए चलेंगे और याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। याद करना क्या, समझना बोलो इसको। ऐसे ही कार का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं बोनेट। ठीक है, कार का हिस्सा होता है आगे का, जहां से हम कार को रिपेयर करना होता है, कभी कभी कार्बोरेटर साफ करना होता है, बोनेट। इसको ये लोग बोलते हैं हुड। इसी तरीके से किसी को फोन करना, वर्ब, कॉल करना, इसको अमेरिका में बोलते हैं रिंग करना। मतलब कोई अंग्रेज बोलेगा ब्रिटिश वाला तो वो बोलेगा कॉल मी व्हेन यू गेट फ्री, अमेरिका वाला बोलेगा रिंग मी व्हेन यू गेट फ्री। ऐसे ही जहां पे कार पार्क होती है उसको ये लोग बोलते हैं कार पार्क। आई पार्क माई कार इन द कार पार्क। अमेरिका वाले बोलते हैं पार्किंग लॉट। इंडिया में, मैं आइए लिख देता हूं, इंडिया में ये वाला ज्यादा फेमस है। ऐसे हमारे यहाँ एक वर्ड होता है सिटी सेंटर। क्या होता है सिटी सेंटर? अब जरूरी नहीं कि शहर के एकदम बीच में सिटी सेंटर हो, कई बार शहर के नॉर्थ में, साउथ में या थोड़ा सा साइड में सिटी सेंटर होता है। बट सिटी सेंटर होता है जहाँ पे आपके शहर के ज़्यादातर ऑफिसेस हो, खासकर गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, और वहाँ का किराया ज़्यादा होगा, सफाई ज़्यादा होगी। बेसिकली वो डेवलप्ड एरिया होगा। जैसे हमारा शहर ग्वालियर है तो वहाँ पे जो सिटी सेंटर है वहाँ पे हमारा शहर का एसपी ऑफिस है, काफ़ी सारे ज़रूरी जो हमारे ऑफिसेस हैं, कलेक्ट्रेट है जहाँ पे काफ़ी सारे सरकारी काम होते हैं, किराया ज़्यादा है, शोरूम्स ज़्यादा हैं, तो सिटी सेंटर बोलते हैं। लेकिन अमेरिका में उसको सिटी सेंटर नहीं बोलते, अमेरिका में उसको बोलते हैं डाउन टाउन। डाउन टाउन यानी शहर का ऐसा इलाका जो काफ़ी महंगा हो, सेंट्रलाइज्ड हो, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। बट वो सिटी सेंटर नहीं बोलेंगे, वो डाउन टाउन बोलेंगे। फिर आप कौन सी क्लास में हो, ब्रिटिश वाला पूछेगा, अमेरिका वाला बोलेगा कौन सी ग्रेड में हो। ठीक है जी। ऐसे ही जिस पे हम खाना बनाते हैं, ये वो नहीं प्रेस्टीज से करे प्यार वाला, वो बीवी से करे प्यार तो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार, ये वो वाला कुकर नहीं है। यहाँ पे कुकर का मतलब है स्टोव, जिसके ऊपर आप बर्तन को रखते हो, उसको ब्रिटेन में बोलते हैं कुकर। ऑफ कोर्स इंडिया में हम उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। इंडिया में हम वही बोलते हैं जो एक अमेरिकन बोलता, स्टोव। स्टोव मतलब क्या? जिसमें आग जल रही होती है, ठीक है जी, जिसके ऊपर आप बर्तन रखते हो। अब आता है कर्टेन, पर्दा। हम लोग कर्टेन बोलते हैं ब्रिटेन में, हम लोग इंडियंस भी और ब्रिटेन भी, और यूएस वाले उसको बोलते हैं ड्रेप। ड्रेप मतलब अभी तो डोनाल्ड ट्रंप रिटायर हो गए, सोचो अपनी बेटी इवाका को बोल रहे होते अरे धूप आ रही है पर्दा लगा दो, तो वो बोल रहे होते कि ड्रेप लगा दो। ठीक है जी, तो वो कुछ ऐसा ही बोल रहे होते, ठीक है, मूव द ड्रेप या ऐसा कुछ अपनी इंग्लिश में बोल रहे होते वो। ऐसे कचड़े वाले डब्बे को हम बोलते हैं डस्टबिन,
अमेरिका वाले बड़ी इज्जत से बोलते हैं, वो बोलते हैं जी गार्बेज कैन। बहुत सुनने में अच्छा लगता है। ऐसे एक और बताऊंगा कचरे से रिलेटेड। अब आती है फ्लैट। अब बात को समझना, जो एक बिल्डिंग है जहां पे अलग अलग फ्लैट डिवाइडेड है, उसको वैसे बोलते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, उसी को शॉर्टकट में बोलते हैं मल्टी। वहां पर भी जो डिवीजन है 1 BHK 2 BHK 3 BHK, उसको बोला जाता है फ्लैट यूके में, और यूएस में बोला जाता है अपार्टमेंट। हमारे यहाँ लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को फ्लैट बोलते हैं कि यहाँ पे फ्लैट है, वहां पे फ्लैट है। तुम बाहर निकलोगे लेफ्ट हैंड साइड में एक फ्लैट होगा, एक फ्लैट नहीं होगा, एक मल्टी होगी। उस मल्टी में बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। तो याद रखना, फ्लैट मतलब क्या, 1 BHK 2 BHK। ये अपार्टमेंट मतलब भी उसी को बोलते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग को ही अपार्टमेंट बोल देते हैं, उसके नाम रख देते हैं भाई अंजीरा अपार्टमेंट, या फिर ऐसे कुछ भी नाम रख देते हैं उसके। उसको अपार्टमेंट नहीं बोल सकते, उसको आप बोल सकते हो अंजीरा बिल्डिंग, अंजीरा प्लाजा, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। अपार्टमेंट का मतलब वही है जो फ्लैट का मतलब है, यानी एक ग्रुप जहाँ पे कुछ बेडरूम्स हैं, एक या एक से ज़्यादा हॉल है, किचन है, उसको आप फ्लैट बोलते हो। एक गेम होता है फुटबॉल, हम लोग बोलते हैं, पर यूएस में इसको बोलते हैं सॉसर। अगर आपने वीडियो गेम्स खेले हैं जनरली, जो मारियो कॉन्ट्रा के साथ में आते थे, तो वहाँ पे ये सॉसर वर्ड बहुत यूज होता था गेम में। आइए बढ़ते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स की तरफ। आइए बढ़ते हैं हमारे कुछ अगले वेरिएंट्स की तरफ। अगले वेरिएंट्स क्या कहते हैं? सबसे पहले देखो, फुल स्टॉप को हम कहते हैं पीरियड। पीरियड का मतलब होता है जब आराम लेना हो। यहाँ पर फुल स्टॉप क्या है कि भाई हम एक सेंटेंस बोला और उस पर थम गए, वहां बात खत्म हो गई, पूरा सेंस समझ में आ गया, उसके बाद हम आगे बढ़े, तो फुल स्टॉप ही वर्ड यूज करते हैं। पीरियड तो आपने सुना ही नहीं होगा। पीरियड तो हमको वो 40 मिनट वाला याद है हमारे स्कूल में, जो हिस्ट्री का, इंग्लिश का। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो भाई, ब्रिटेन में जब बिल्डिंग के हम फ्लोर को गिनते हैं, ठीक है जी, तो तरीका अलग है, यूएस में अलग है। जैसे इंडिया में आप देखोगे ब्रिटेन वाला तरीका होता है, भाई आप किसी बिल्डिंग में जाते हो, आप क्या बोलते हो, कितनी मंजिल है तुम्हारे घर पे, तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले जो फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर है हमारा। ग्राउंड फ्लोर पे हमारा बेडरूम है, हमारा ड्राइंग रूम है। फर्स्ट फ्लोर है, उसके ऊपर हमारे बेडरूम्स हैं। सेकेंड वाला है, उस पर हमारे बेडरूम्स हैं। थर्ड वाला है, उस पर हमारा स्टोर रूम है। फोर्थ वाले पे हमारा टेरेस है। आप ऐसे बता रहे होते हो। सबसे पहले आप बोलते हो ग्राउंड फ्लोर। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में वो शुरुआती फर्स्ट से करते हैं, फिर वो सेकंड पे आते हैं, फिर वो थर्ड पे आते हैं, फोर्थ पे आते हैं, फिफ्थ पे आते हैं। इसका मतलब ये कैसे बोलेंगे यूके वाले कि भाई बिल्डिंग में मान लो यहाँ पे 4 फ्लोर हैं, उसके ऊपर छत है, तो ये बोलेंगे कि ये जो घर है यहाँ पे 3 फ्लोर है बेसिकली, ठीक है जी, क्योंकि पहला तो उन्होंने ग्राउंड गिन लिया, तो बेसिकली वो गिनेंगे 3 ढंग से, नंबर के हिसाब से वो 3 आएगा। लिफ्ट में कैसे आएगा, G1 2 3। अमेरिका के लिफ्ट में जाओगे वो कैसे दिखाएंगे, वो सीधा सीधा आपको दिखाएंगे 4। अगर ये 3 है तो वो 4 कैसे, वो शुरू ही करेंगे 1 2 3 4। तो जो उनकी लिफ्ट होगी वो 1 से शुरू होगी। वहां 1 मतलब होगा जहां पे आप हो, ग्राउंड फ्लोर पे। जब आप बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हो, यहाँ पे क्या होगा, वो जी शो करेंगे। आप अगर गए होगे इंडिया के मॉल्स में, तो इंडिया के मॉल्स जनरली यूके को फॉलो कर रहे होते हैं, तो वहां पे जी शो हो रहा है, जी। फिर ग्राउंड फ्लोर में भी अंडरग्राउंड हो तो G1 G2 वो अलग कॉन्सेप्ट है। बहरहाल आप इतना याद रखो कि यहाँ ग्राउंड फ्लोर होता है, यहाँ ग्राउंड फ्लोर होता ही नहीं है। जहां से आपने शुरू किया सबसे नीचे, वो फर्स्ट फ्लोर से ही शुरुआत हो गई। अब बढ़ते हैं और ऐसे ही ट्रक को हम लोग ट्रक बोलते हैं, अमेरिकन वर्ड यूज करते हैं, ये लोग लॉरी बोलते हैं। इसी तरीके से मेज, मक्का, कॉर्न, स्वीट मेज नहीं बोलते हम लोग, बात एक ही है जी। मोबाइल फोन, इसको हम सेल फोन बोल रहे होते हैं अमेरिका में। पेवमेंट, साइडवॉक, मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोगों को ये नहीं समझना है दोनों का मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। इंडिया में ना हम पेवमेंट ज़्यादा बोलते हैं, ना हम साइडवॉक बोलते हैं, हम इस वर्ड को बोलते हैं जी फुटपाथ। इंडिया में बोलते हैं फुटपाथ, यूके में बोलते हैं पेवमेंट। पेवमेंट रोड के साइड का इलाका जहां हमको वॉक करना होता है, साइड में वॉक करना होता है। अमेरिका वाले बोलते थे साइड वॉक, साइड में वॉक करने का हम क्या बोलते हैं, फुटपाथ, फुट पे चलने का रास्ता। हालांकि लोग उसमें दुकान लगा देते हैं, साइकिल घुसा देते हैं, वो अलग मुद्दा है। पोस्टमैन को ये लोग बोलते हैं मेलमैन। मेल से आपको याद आया होगा ईमेल, जीमेल कहाँ का है, अमेरिका। मेलमैन कहाँ का है, अमेरिका। आइए बढ़ते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड्स की तरफ। सबसे पहला है प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल हम बोलते हैं जो पहली से 8वीं क्लास तक हमारा स्कूल होता है। आपको पता होगा पहले किंडरगार्टन होता है, हम लोग जाते हैं, प्ले ग्रुप आप सब गए होगे, ठीक है, PG, फिर आता है हमारा किंडरगार्टन LKG, फिर आता है अपर किंडरगार्टन UKG,
उसके बाद हमारा स्कूल स्टार्ट होता है। अब तक किंडरगार्टन खेल रहे होते हैं, पहली से हमारा स्कूल स्टार्ट होता है, तो हम उसको बोलते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ तक प्राइमरी हमारा बेस, प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं ना। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब होता है पहली से 8वीं तक की पढ़ाई। तो इंडिया में हम ब्रिटिश वर्ड को यूज करते हैं प्राइमरी स्कूल, वो स्कूल जो 1 से 8वीं तक पढ़ाता हो। इसको यहाँ पे बोलते हैं एलिमेंट्री, ठीक है जी, तो इसको एलिमेंट्री बोल रहे होते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल, ये एक चैप्टर भी है सीबीएसई में। क्यों? अब बहुत लोगों को इंडिया में ये गलत फहमी है कि लायन अगर आप बोलते हो तो आप गलत बोल रहे हो। जैसे हम बोलते हैं ना लाइन में लगा है, आई एम स्टैंडिंग इन अ लाइन, तो लोग बोलते हैं नहीं लाइन मत बोलो, क्यों बोलो, लाइन को इंग्लिश है तुम्हारी, कैसी इंग्लिश है ये, हिंदी को इंग्लिश में डाल रहे हो। ऐसा नहीं है, लायन भी सही है, क्यू भी सही है। अच्छा बाय द वे ये क्यू यू नहीं है, ये यू साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन है क्यू, तो क्यू भी सही है यूके के हिसाब से, लाइन भी सही है यूएस के हिसाब से। ये गलतफहमी मत पालो कि लाइन गलत बोल रहे हो, लाइन गंवारों वाली इंग्लिश है और क्यू अच्छी इंग्लिश है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सही है। रेलवे, देखो रेलवे का असली मतलब क्या है, मैंने कहा ना वीडियो में अलग ही चीज है, ये पीडीएफ के रूप में पढ़ते आप तो बस पढ़ते, यहाँ आप समझ रहे हो, आपको नॉलेज मिल रही है। रेलवे जब हम बोलते हैं तो रेलवे का मतलब एक तो ये होता है जहां पूरा रेलवे के सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक जो बेसिक मतलब है रेलवे का, उसका मतलब होता है रेल की पटरी, ठीक है जी। रेल मतलब होता है ट्रेन। हाँ आजकल ट्रेन इतना पॉपुलर वर्ड हो गया कि रेल भूल ही गए हम, हमको लगता है सिर्फ हिंदी में रेल है, नहीं जी, रेल इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में भी हो गया है वो। वैसे हिंदी में उसको बोलते हैं लौहपत गामिनी, आजकल कोई ऐसे बोलेगा नहीं ना कि भाई मैं लौहपत गामिनी से गया था, तो आजकल हम उसको रेल या ट्रेन बोलते हैं। तो याद रखिएगा रेल मतलब होता है ट्रेन और रेलवे का मतलब होता है ट्रेन की पटरी। इसको अमेरिका में बोलते हैं रेल रोड। भाई रोड मतलब जिस पे हम चलते हैं, जिस पे गाड़ी चलती है, तो जिस पे रेल चलती है उसको बोलेंगे रेल रोड। और रेलवे, वे मतलब भी होता है रास्ता, जिस पे रेल चलती है, रेल का रास्ता रेलवे, रेल रोड रेल का रास्ता, सेम है जी। अब देखो एक्सप्लेनेशन हो गया ना, अब आपको याद रहेगा ये। स्वीट्स, मिठाइयाँ, अंग्रेज कौन सी मिठाई खाते हैं, कौन सा अंग्रेज होगा जो वो काजू कतली खा रहा होगा, हाँ इंडियंस रहते हैं, इंडियंस ने उनको खिला दी, बात अलग है। अमेरिका के कल्चर में है नहीं स्वीट्स, वो सिर्फ कैंडी खाते हैं, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, तो वो स्वीट्स वर्ड नहीं बोलते, वो कैंडी बोलते हैं। इसी तरीके से ब्रिटिश वाले बोलते हैं टैक्सी, तो टैक्सी में जनरली वो कार वाली टैक्सी की बात कर रहे होते हैं, जो आपने जेठालाल में देखा होगा, सुंदरलाल जैसे आता है ना। फिर हमारे यहाँ पे आई भाई इंडिया में टैक्सीज, तो उसका हमने क्या नाम रखा, कैब है जी। ओला, ओला तो कॉपी है, सबसे पहले आई ऊबर, आई गेस वो यूएस की कंपनी है या यूएस से इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो क्या बोलते हैं ऊबर कैब, ओला कैब। तो वो जो कार वाली टैक्सी होती है बेसिकली उसको बोला जाता है कैब, याद रखना। और ये जो टैक्सी है, कई बार हम ऑटो को भी टैक्सी बोल रहे होते हैं, आपने देखा होगा ऑटो टैक्सी। तो हम लोग कई बार टैक्सी का मतलब हो जाता है कुछ भी जो किराए पे हमको ले जाए, चाहे वो दो पहिए तो होता नहीं है, 3 या 4 पहिए की हो, पर जनरली टैक्सी का मतलब होता है वो कार जो पैसे लेके हमको लेके जाए, फेयर ले और ले जाए, और उसको कैब बोलेंगे। पर याद रखना कैब आप ऑटो को नहीं बोल सकते। हाँ टैक्सी एक बार बोल दो कि चल जाएगा, पर कभी भी ऑटो को कैब मत बोल देना। टिन, क्या है ये टिन कौन सा है, एक तो वो घी का टीन होता है, उसको हम टीन बोले होते हैं, टिन होता है वो, क्योंकि वो जो घी का टिन होता है हमारे यहाँ जो आता है, आपके यहाँ भी आता होगा शायद, सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल, उसको टीन नहीं बोलते, उसको टिन बोलते हैं। तो वैसा ही टिन होता है कोल्ड ड्रिंक वाला भी, हालांकि थोड़ा सा हल्का होता है, तो आप उसको कैन बोलोगे। आपने देखा होगा कोक दे दो एक, तो वो कैन को खोल के पी रहे होते हैं कोक, उसको कैन बोलते हैं। तो ये वही है, ब्रिटिश में वो लोग टिन बोलेंगे, एक कोक का टिन दे दो, ठीक है जी, एक किंगफिशर का टिन दे दो, ये लोग बोलेंगे उसको कैन दे दो। इसी तरीके से एक होता है कार में विंड स्क्रीन। विंड स्क्रीन का मतलब है हवा अंदर ना आए उसके लिए जो कांच है, जो जब हम बैठते हैं कार में तो हमारे साइड में होता है, सामने होता है, इसको बोलते हैं विंड स्क्रीन। ये लोग बोल रहे होते हैं विंडशील्ड। बात वही है भाई, विंड से बचाने वाली स्क्रीन या विंड से बचाने वाली शील्ड। इरेजर, रबर, मतलब बहुत अलग अलग है। हम लोग बचपन में बोलते हैं रबड़ दे दो, रबड़ रबड़ से मिटाना है, तो जो ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जो टीचर्स हैं, वो क्या बोलते थे, इरेजर बोलो उसको, इरेजर मतलब सही है भाई। यूएस में रबर बोल देते हैं वो, हम उसको इरेजर बोल देते हैं। डम्ब यानी गूंगा, इसको बोलते हैं इज्जत से म्यूट, ठीक है जी, डम्ब म्यूट। टीवी में म्यूट का ऑप्शन है ना, वो यूएस वाला ऑप्शन है। इसी तरीके से ब्रिटिश में बोलते हैं कचरा उठाने वाले को डस्टबिन, डस्टमैन। हम लोग बोलते हैं हिंदी में जमादार, हो सकता है आपको थोड़ा वर्ड बुरा लगे, पर हिंदी में देखो ऐसे ही बोलते हैं। और भी कुछ गंदे वर्ड मैं बोल नहीं रहा हूँ। जमादार सबसे पोलाइट वर्ड आज तक था, पर जब से स्वच्छता अभियान आया,
हम लोग उसको इज्जत से बोलते हैं सफाई कर्मचारी। खासकर तारक मेहता ने सिखा दिया है, आज सफाई कर्मचारी नहीं आया, सफाई कर्मचारी आया था कि नहीं आया था। तो हम भी सीख गए कि भाई जमादार मत बोलो, और एक और गंदा वर्ड होता है वो मैं नहीं बोलूँगा, वो भी मत बोलो, सफाई कर्मचारी बोलो, वो अच्छा रहेगा। इसी तरीके से यूएस वाले बहुत पहले से इसको फॉलो कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर, डस्टमैन नहीं। डस्टमैन का मतलब क्या हो गया? डस्टमैन, कचरे वाला आदमी। हम लोग नहीं बोलते थे कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला, कचरे वाला। कचरे वाला थोड़ा है, वो सफाई वाला है। कचरे वाले तो तुम हुए जो कचरा दे रहे हो। तो गार्बेज कलेक्टर है भाई, वो गार्बेज को कलेक्ट कर रहा है, वो डस्टमैन नहीं है, वो गंदा आदमी नहीं है। तो यूके वाले पुराने हैं, वो डस्टमैन बोलते हैं अभी तक, जैसे हम लोग जमादार बोलते थे, ठीक है। और यूएस वाले नए हैं, वो बोलते हैं भाई गार्बेज कलेक्टर, ही इज अ गार्बेज कलेक्टर। मतलब हमारे यहाँ कलेक्टर के लिए पढ़ाई करना होती है, उनके लिए पढ़ाई मत करो, तुम कलेक्टर बन जाओगे, बस वो गार्बेज कलेक्टर कहलाएगा। आइए देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड्स। आइए बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के आखिरी कुछ वर्ड्स की तरफ। हमारे इस वीडियो के आखिरी वर्ड्स की शुरुआत होती है छुट्टियों से। छुट्टियां जो पूरा एक साल आपने इस साल एंजॉय किया, 2020 पूरा, अभी तक थोड़ा बहुत छुट्टियां चल रही है स्कूल की ऑलमोस्ट, इनको हॉलीडेज हम लोग बोलते थे। कुछ लोग बोलते हैं वेकेशंस। तो देखो दोनों का मतलब सेम है। छुट्टियां ब्रिटिश में बोलते हैं हॉलीडेज, अमेरिकन में बोलते हैं वेकेशंस। इंडिया में बताऊं तो क्या है, इंडिया में देखो क्या कर देते हैं, जैसे अगर छोटी छुट्टियां हैं कि भाई दिवाली की छुट्टी, होली की छुट्टी, रक्षाबंधन की छुट्टी, तो हम लोग वो जो 4-5 दिन की छुट्टी होती है उसको हम बोल देते हैं हॉलीडेज। और जो 2 महीने की मई जून की छुट्टी है उसको हम बोल देते हैं वेकेशंस इंडिया में। बाकी मतलब सेम है, और यूज़ करने का तरीका है जी, इंडिया में हम मिक्स चलाते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही जब इंजेक्शन लगाते हैं, अब देखो इंजेक्शन और सीरीज में फ़र्क है। इंजेक्शन का मतलब है सीरिंज की मदद से आपको दवाई कोई दी जा रही है, जैसे अभी जो हमारा कोरोना का वैक्सीन है वो दिया जा रहा है, उसको बोलेंगे इंजेक्शन लगाना, इंजेक्ट करना। इंजेक्ट वर्ब है, इंजेक्ट करना। ये लोग उसको बोलेंगे शॉट देना, टू गिव अ शॉट। तो अमेरिका में जब लोगों को वैक्सीन लग रही होगी वो बोल रहे होंगे वी आर हैविंग शॉट्स, हमें शॉट लगाए जा रहे हैं, ठीक है। इंडिया में शॉट का मतलब कुछ और हो जाता है, और यहाँ पर वो बोलेंगे इंजेक्शन। तो हम लोग इंजेक्शन को ही प्रेफर करते हैं इंडिया में। लॉयर और अटॉर्नी दोनों का मतलब वैसे सेम है, अभी काफ़ी बदल गया है। अगर आप सोशल साइंस पढ़ोगे तो आप देखोगे लॉयर अलग होता है, बैरिस्टर थोड़ा सा और अलग हो जाता है। अटॉर्नी इंडिया में एक अलग ही वर्ड हो गया है, अटॉर्नी जनरल से हम एसोसिएट कर देते हैं, हालांकि दोनों का मतलब था वकील। अब लिफ्ट और एलिवेटर, अब वैसे दोनों का मतलब एक ही है कि जो आपको उठाकर, लिफ्ट मतलब आपको उठाकर ऊपर या फिर नीचे लेके जाए। पर इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हम इसको बोलते हैं लिफ्ट, जो एक जगह पे शटर वगैरह में आपको बंद करती है और ऐसे या ऐसे लेके जाती है। और एलिवेटर हम बोलते हैं जो ऑटोमेटिक जीने होते हैं, हिंदी में तो ऑटोमेटिक जीने ही बोलेंगे जो खुद चलते हैं, इंडिया में ऐसा होता है। बट वैसे दोनों का मतलब एक ही है, तो अलग अलग कल्चर, अलग अलग शब्द हैं। ऐसे लगेज और बैगेज, इंडिया में हम लोग हमेशा बोरिया बिस्तर को बोलते हैं लगेज। आपने अगर ट्रेन में सफ़र किया है, कई बार ऑटो में लिखा होता है ना कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, दैट द पैसेंजर शुड टेक केयर ऑफ देयर लगेज, इसको बोलते हैं बैगेज अमेरिका में। हमने हमारे इडियम्स की वीडियो में, बाय द वे हम वोकैबुलरी भी प्रोवाइड करवाते हैं हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पे, आपको बहुत शानदार, बहुत ही अच्छे लेवल की 12th के लिए और आपकी लाइफ के लिए, आप किसी भी क्लास में हो आपको वोकैबुलरी काम आएगी, वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस प्रोवाइड करवाए हुए हैं। उन इडियम्स एंड फ्रेजेस में हमने एक इडियम बताया था बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर। तो सामान को बैगेज बोलते हैं, वो यहीं से आया वर्ड। तो अमेरिका वाले बोलते हैं बैगेज, ये लोग बोलते हैं लगेज। उसी तरीके से जो मजदूर होता है, अगेन इज्जत से बोलूं तो जो कर्मचारी होता है उसको बोलते हैं मेसन। आपने बचपन में याद किया होगा, अगर आपके दिमाग में एक तस्वीर आ रही होगी कि एक गांव का या ऐसा कोई गरीब सा लेबर है, उसके हाथ में एक तरह की खुरपी है और वो सीमेंट डाल रहा है ईंट पे, आपके दिमाग में यही तस्वीर आ रही होगी। मेसन वर्ड सुन के मुझे याद है, लाल कलर की ईंट पे लगा रहा है सीमेंट, है ना, आपके दिमाग में यही इमेज आ रही होगी। नहीं आ रही होगी तो अब आ चुकी है। मेसन, मेसन क्या काम करता है? जब हम बोलते हैं मेसन, हम नहीं कह रहे वर्कर, हम नहीं कह रहे एम्प्लॉय, हम नहीं कह रहे लेबर, हम कह रहे हैं मेसन। तो हम नॉर्मल लेबर की बात नहीं कर रहे जो कट्टा वट्टा उठा रहा होगा, बोरी उठा रहा होगा, हम बात कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा होगा। कंस्ट्रक्शन में लगेंगे पत्थर, तो यूएस वाले उसको बोलते हैं स्टोन वर्कर, जो पत्थर से रिलेटेड कोई काम करे। क्योंकि मेसन का मतलब वो नहीं है जो नॉर्मल मजदूरी कोई कर रहा है, वो पत्थर से एसोसिएटेड काम कर रहा है, इसलिए उसको स्टोन वर्कर बोल देते हैं। फिर पैसे को हम बोलते हैं नोट, सुना ना, 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, नोट। अमेरिका वाले उसको बोलते हैं बिल। इंडिया में क्या होता है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फ्यूचर में कभी पढ़ोगे फाइनेंस, तो आप बात को समझोगे। बिल का मतलब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हुंडी, कि भाई मैं आपसे पैसा उधार ले रहा हूँ, मैं आपको बाद में पे कर दूंगा, उसको भी बिल कहते हैं।
प्लस जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, इंटरनेट का बिल आता है, उसको भी हम बिल कहते हैं। पर अमेरिका में वो पैसे को ही बिल बोल रहे होते हैं, ये बिल दिया मैंने, ये $1 का बिल दिया, और ये लोग बोलते हैं नोट। इसी तरीके से पेट्रोल और गैस, जैसे हम लोग अगर डीजल भरवाने जाएंगे तो भी हम लोग बोलते हैं हम पेट्रोल पंप जा रहे हैं, ये नहीं बोलते डीजल पंप जा रहे हैं, ये नहीं बोलते फ्यूल स्टेशन जा रहे हैं। ऐसे सीएनजी वाला अगर सीएनजी भरवाने जाता है और मान लो वो सीएनजी पेट्रोल पंप पे ही मिलती है कि भाई पेट्रोल डीजल सीएनजी, तो भी वो क्या बोलेगा, पेट्रोल पंप जा रहा हूँ। फ्यूचर में हमारे यहाँ टेस्ला मोटर्स आएंगी, यो स्मार्ट जैसी और गाड़ियाँ आएंगी, तब हम बैटरी भरवाने जाएंगे गाड़ी में फ्यूचर में आने वाले 10-20 साल में, तो भी हम क्या बोलेंगे, पेट्रोल पंप जा रहे हैं। आदत नहीं जाती। ये लोग क्या बोलते हैं, हम गैस स्टेशन जा रहे हैं, मतलब इनको पेट्रोल भी भरवाना है अमेरिका वालों को, तो भी ये बोलते हैं गैस स्टेशन जाना है। और हमको अगर गैस और डीजल भी भरवाना है तो भी हम बोलते हैं पेट्रोल पंप जाना है। तो हम लोगों के लिए फ्यूल की डेफिनेशन हो गई है पेट्रोल, और इनके लिए फ्यूल की डेफिनेशन हो गई है गैस। इसी तरीके से एक वर्ड होता है पब, जहाँ पे लोग बियर पी रहे होते हैं, शैंपेन पी रहे होते हैं, बेसिकली लिकर पी रहे होते हैं, डांस वांस कर रहे होते हैं। तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो बड़े होते हैं वो लोग जनरली वर्ड यूज़ करते हैं बार, ठीक है जी, और जो जनरली यंगस्टर्स होते हैं वो वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं पब, जबकि दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, जहाँ पे आपको डांस मिले और शराब मिले, पब और बार। फिर आता है एक जगह जहाँ पे ट्रैफिक जमा हो, तो उसको ये लोग बोलते हैं राउंड अबाउट। राउंड अबाउट मतलब जहाँ पे ट्रैफिक गोल में जमा है, जहाँ पे आपको उलझन हो निकलने में, ये लोग बोल देते हैं ट्रैफिक सर्कल, ठीक है जी। फिर आता है वेस्ट, VEST, वेस्ट, इसका मतलब होता है बनियान, और इसी को अमेरिका में बहुत इज्जत से बोलते हैं अंडर शर्ट, एकदम इज्जत से। शर्ट के अंडर जो पहला वो अंडर शर्ट। हाँ, इंडिया में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। इंडिया में हम लोग वेस्ट जनरली रिफर करते हैं जो हमारे बॉयज़ की होती है रंगीन अंडर शर्ट, हम लोग इंडिया में उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी मतलब एक ही बात है। फिर आते हैं ट्राउजर्स। अब वैसे ट्राउजर्स का मतलब था पजामा, पर आजकल ट्राउजर का मतलब हो गया है पैंट। जनरली अगर आप देखोगे 10 साल पहले आप किसी को बोला मैं ट्राउजर पहन के शादी में गया, तो लोग आप पे हंसेंगे, क्योंकि जब हम बोलते थे ट्राउजर्स, मुझे याद है जब आपसे मैंने शायद 10-12 साल पहले अपनी किताब में पढ़ा था, तो वो ट्राउजर मतलब तो सफ़ेद कलर के पजामे की फोटो होती थी, नारे वाला पजामा, ठीक है, जिसको आजकल हम लोअर बोलते हैं। तब ट्राउजर्स उसको बोलते थे, ढीले वाले नारे वाले पजामे को। अब ट्राउजर्स मतलब होता है बेसिकली पैंट्स, तो यूएस में पैंट्स को ही वो लोग ट्राउजर्स बोलते हैं। तो जिसको आजकल हम ट्राउजर्स बोल रहे हैं, आजकल जो हम शादी में पहन सकते हैं फॉर्मल कपड़े, वो फॉर्मल पैंट्स, उसको आजकल हम बोलते हैं ट्राउजर्स। वो यूके का वर्ड है और यूएस वाले उसको बोलते हैं पैंट्स। 10-15 साल पहले ट्राउजर्स का मतलब कुछ और था, आज उसका मतलब है पैंट्स, यानी यूएस वाला पैंट्स। अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड यानी बेसमेंट, यहाँ पे हम लोग बेसमेंट ज़्यादा बोलते हैं इंडिया में। इसको ये लोग बोलते हैं सबवे। अगर आपको याद हो, सबवे से 2 चीज़ें हिंदुस्तानियों को याद आएगी। पहला सबवे सर्फर्स गेम, दूसरा सबवे जो हमारे मॉल में खाने की चीज़, खाने का आप कह सकते हो मैकडी जैसा ही एक ऑप्शन रहता है हमारे सामने। तो वो सबवे कैसे आया? अमेरिका में सबवे बहुत सारे खुले हुए, वहाँ पे जनरली अंडरग्राउंड आपको ये ऑप्शन मिलता है सबवे का, बर्गर, सबवे की बाकी की चीज़ें, तो उन्होंने नाम रखा हुआ है उसका सबवे। वैसे ही सबवे सर्फर्स गेम होता है अंडरग्राउंड, वो मानते हैं ऐसा। आखिरी, सेकंड लास्ट एक्चुअली, वार्डरोब। वार्डरोब मतलब जहाँ पे हम अपने कपड़े रखते हैं, हिंदी में हम उसको अलमारी बोलते हैं, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अलमीरा वर्ड बहुत फेमस हो गया है, वार्डरोब बोलते हैं। वार्डरोब की शोरूम्स भी है, फ्रेंचाइजी भी होती है। इसको ये लोग बोलते हैं क्लोजेट अमेरिका में। एंड फाइनली आखिरी शब्द, हम लोग वॉशरूम आजकल बहुत वर्ड यूज़ करते हैं, पर आज से अगर आप 4-5 साल पहले देखोगे, 6 साल पहले देखोगे, तो वॉशरूम वर्ड थोड़ा कम यूज़ होता था, बाथरूम वर्ड यूज़ करते थे। उससे थोड़ा सा पहले जाओगे तो वर्ड यूज़ होता था टॉयलेट। आजकल तो आप देखोगे अगर होटल में वेटर भी आपको टॉयलेट बोल रहा है कि टॉयलेट जा रहे हो, तो बहुत गंदा वर्ड माना जाता है, ठीक है जी। तो अब आजकल बहुत गंदा माना जाता है, 10 साल पहले नॉर्मल था। तो टॉयलेट को ही यूएस में बोलते हैं लेवेट्री। अब आप पूछते वॉशरूम कहाँ है, तो वॉशरूम में बता दूं, वॉशरूम टॉयलेट को ही बोल देते हैं अच्छे थोड़े तमीज़ से। आप अगर बोलोगे कि टॉयलेट कहाँ है, टॉयलेट जाना, तो बहुत गंदा लगेगा, मतलब लोग उसको एम्बैरेसिंग करेंगे कि गंवार है ये। तो इंडिया में वॉशरूम बोलते हैं, आजकल वॉशरूम ही चलता है। बट याद रखना, यूके का जो प्रॉपर वर्ड है दैट इज टॉयलेट, हिंदी में उसको बोलेंगे हम शौचालय, और इसको बोलते हैं लेवेट्री। इसको लेबोरेटरी मत कर देना, लेवेट्री है वो। तो ये था हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 का मतलब एक अकेला टॉपिक जो आपको 1 मार्क दे सकता है। इसके बाद जो आएंगे पार्ट 3, वो भी एक अपना एक टॉपिक होगा 1 मार्क रखने वाला, और उसके बाद जो पार्ट 4 आएगा उसमें भी 1 मार्क की कैपेसिटी होने वाली है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि और वीडियोस आती रहें तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड फाइनली